नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आईपीएल शुरू होते ही हमारे देश में दो चीजें सबसे ज्यादा बिकती है, क्रिकेट की खबरें और सट्टा। गैम्बलिंग और बैटिंग, क्या ये इंडिया में लीगल है? आईपीएल पे सट्टा, ड्रीम 11, फैंटेसी एप्स, ऑनलाइन बैटिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनोज और सबके मन में एक ही सवाल, क्या ये लीगल है या नहीं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गैम्बलिंग और बैटिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या गैम्बलिंग और बैटिंग लीगल है इंडिया में या नहीं, गैम्बलिंग और बैटिंग को लेके इंडियन कोर्ट्स क्या कहते हैं, ड्रीम 11, फैंटेसी स्पोर्ट्स, हॉर्स रेसिंग, आईपीएल बैटिंग, क्या ये सब लीगल है या कुछ एक्सेप्शंस भी है? वेलकम टू माय चैनल। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इन केस यू रियली लाइक टू व्यू एंड वॉच इन्फॉर्मेटिव लीगल कंटेंट। थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ गैम्बलिंग और बैटिंग में क्या फर्क होता है। गैम्बलिंग मतलब जुआ। गैम्बलिंग हम करते हैं जब हमें आउटकम का पता नहीं होता। गैम्बलिंग को हम गेम ऑफ चांस बोल सकते हैं, जहां पे लक इन्वॉल्व है। बैटिंग में किसी इवेंट के आउटकम पे पैसा लगाते हैं तो उसे बैटिंग कहते हैं, जिसे हम सट्टा बोलते हैं। क्या बैटिंग और गैम्बलिंग लीगल है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, मेजरली ये लीगल नहीं है, मगर हाँ कुछ एक्सेप्शन है। अगर किसी गेम में स्किल इन्वॉल्व है तो उसे हम गैम्बलिंग नहीं मानेंगे, और अगर किसी गेम में स्किल इन्वॉल्व नहीं है, केवल लक बेस्ड है, चांस बेस्ड है, तो उसे हम गैम्बलिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने अपने डिसीजन सुनाए हैं, और डिसीजन में ये बताया है अगर किसी गेम में आपका दिमाग, अनुभव और रणनीति इन्वॉल्व है तो उसे स्किल सेट गेम बोलेंगे, उसे गैम्बलिंग नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं, जैसे कि एप्स है ड्रीम 11, ऑनलाइन रम्मी, ये सब एप्स पे आप अगर प्ले करते हैं तो ये लीगल माना जाएगा, इल्लीगल नहीं है। पर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, कई स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है इन एप्स को भी। हर स्टेट का अपना लॉ है गैम्बलिंग और बैटिंग को लेके। कुछ स्टेट्स जैसे कि तेलंगाना, तमिलनाडु, ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करती है, वहां पे आप ये एप्स यूज नहीं कर सकते हैं। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, वहां पे आप ऑनलाइन चेस, रमी, ड्रीम 11 ये प्ले कर सकते हैं। तो अब हमें इससे ये पता लगता है क्रिकेट पे, आईपीएल पे अगर आप ड्रीम 11 के थ्रू टीम बना के आप प्ले कर रहे हो और उन स्टेट्स में आप प्ले कर रहे हैं जहां पे वो ऐप बैन नहीं है, तो ये लीगली वैलिड है। पर आप रेस्ट्रिक्टेड स्टेट्स में अगर प्ले कर रहे हो, जिन स्टेट्स ने बैन कर रखा है इन एप्स को, तो ये लीगल नहीं है, ये गैर कानूनी माना जाएगा। कुछ स्टेट जिन्होंने ये बैन कर रखा है जैसा कि तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम। अब बात करते हैं हॉर्स रेसिंग, कैसीनोज। तो हॉर्स रेसिंग के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्किल बेस्ड गेम है। अगर आप रजिस्टर्ड ऑथोराइज बुकी के थ्रू आप हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाते हैं तो ये लीगल है। और आपको पता है कैसीनोज जो होते हैं उनमें भी आप गैम्बल करते हैं, वो लीगल है, पर वो तभी लीगल है जब वो ऑथोराइज कैसीनोज हैं, ऑथोराइज सिटी में है। जैसे कि गोवा की गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर रखा है कैसीनोज को, तो वहां पे अगर आप गैम्बल करते हैं तो वो लीगली वैलिड है। गैम्बलिंग और बैटिंग को हमारे देश में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट रेगुलेट करता है। अगर आप इस एक्ट का वायलेशन करते हो तो आपको सजा भी हो सकती है, जेल भी जा सकते हैं आप, और जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अब आपको ये मालूम है कि क्रिकेट पे, आईपीएल पे सट्टा लगाना लीगल नहीं है, पर कुछ एक्सेप्शंस है। अगर आप ऐसे स्टेट में रहते हो जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है ऑनलाइन गेमिंग एप्स जैसे कि ड्रीम 11, तो आप ड्रीम 11 पे प्ले कर सकते हैं, वो लीगल माना जाएगा। पर आप ऐसे स्टेट में रहते हो जहाँ पे स्टेट ने बैन कर रखा है ऑनलाइन गेमिंग एप्स, तो आप यूज नहीं कर सकते और वो इलीगल माना जाएगा। स्किल गेम्स लीगल है, मगर तभी जब वाकई में कोई स्किल्स हो और स्टेट गवर्नमेंट उसकी परमिशन देती हो। आईपीएल के नाम पर बैटिंग करना और एप्स के झांसे में आकर पैसे उड़ाना, ये कानून और जिंदगी दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ एप्स आपको करोड़पति नहीं बनाते, सिर्फ अदालत की तारीख दिलाते हैं। तो आज आपने जाना लीगैलिटी ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड बैटिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनोज। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, अपना वकील खुद बने। नमस्ते।